नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का डिलाइट्स परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, इंटर का जो केमिस्ट्री चल रहा था उसमें सेकेंड टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं सांद्रता की। ठीक है ना। आज मैं बात करूंगा कि सांद्रता क्या है, साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल भी हल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये इंटर की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप बकायदे नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से हमेशा प्रश्न बनते हैं और ऐसे ही मैं आपको डेली समझाता रहूंगा और ऐसे आप नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं भाई सांद्रता की। देखिए सांद्रता क्या है भाई, तो किसी विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को ही क्या कहा जाता है, विलयन की सांद्रता कहा जाता है। देखिए सांद्रता का मतलब क्या होता है, सांद्रता का मतलब होता है कि सर जो विलयन की मात्रा यानी कि विलेय की जो मात्रा होती है, विलेय की जो मात्रा होती है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को सांद्रता कहा जाता है। ठीक है। तो डिफिनीशन क्या है भाई, सांद्रता होता क्या है, नहीं व्हाट इज द कंसिडरेशन। तो कहेंगे किसी विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को ही विलयन की क्या कहा जाता है, तो सांद्रता कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं सर विलयन, किसी विलयन की सांद्रता को कैसे निकालते हैं। तो आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है कि विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा। चूंकि मैं आपको बताया था कि किसी विलयन में विलेय क्या होता है, जो सबसे कम वाला पदार्थ होता है या कम वाला जो होता है उसको विलेय कहा जाता है। जबकि विलायक किसे कहेंगे, तो कहेंगे सर जो विलायक होता है ना, जिसकी मात्रा ज्यादा यानी जिसमें घोला जाता है या जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। यानी विलेय की मात्रा बटा के विलयन की मात्रा होता है, उसके आधार पे हम सांद्रता निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये पदार्थ, मान लीजिए अगर हमको किसमें घोलना हो भाई, तो ये पानी में घोलना हो, तो ये पदार्थ क्या होता है, एक कम मात्रा में है तो कहेंगे सर ये विलेय हो गया, और ये ज्यादा मात्रा में है तो ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे विलायक हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो कहेंगे सर बिल्कुल। अब ध्यान से देखिएगा, सांद्रता का मापना यानी मतलब यह पता लगाना है कि विलेय कितनी मात्रा में विलयन में मौजूद है। यानी सांद्रता का मतलब मैंने क्या बताया था, सांद्रता मींस मैंने बताया था कि विलयन की मात्रा यानी विलयन में विलेय की मात्रा। याद रखिएगा सांद्रता का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे सर विलयन में विलेय की मात्रा का पता लगाना है, क्या कहलाएगा, सांद्रता कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया, आप अच्छी तरह समझिएगा क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो सांद्रता क्या होता है एक बार फिर समझ लीजिएगा। कहेंगे सर विलयन में विलेय की कितनी मात्रा है उसका पता लगाना ही क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से सांद्रता समझ गए होंगे, और सांद्रता का जो फार्मूला है जिसे सांद्रता निकाला जाता है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यानी विलयन की सांद्रता निकालेंगे तो विलेय की मात्रा को ऊपर रखते हैं, जबकि विलयन की मात्रा को नीचे रखा जाता है। ठीक है। और इसमें जो है का भाग दे देते हैं तो आपकी क्या आ जाती है भाई, तो सांद्रता आ जाती है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सर सांद्रता के पदों का वर्गीकरण, यानी सांद्रता के पदों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो कहेंगे सर जो सांद्रता के पद होते हैं वो कितने भाग में बांटे जा सकते हैं, तो 2 भागों में। एक आपका होता है भौतिक पद और दूसरा क्या होता है, रासायनिक पद होता है। ठीक है ना। भौतिक पद के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं, तो कहेंगे सर भौतिक पद के अंतर्गत हमें द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ना है, जिसे W या W परसेंटेज से डिनोट किया जाता है। आयतन प्रतिशत पढ़ना है, आयतन प्रतिशत के विषय में पढ़ेंगे, जिसे V या V प्रतिशत से डिनोट किया जाता है। तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसे W और V प्रतिशत से डिनोट किया जाता है। जबकि चौथा हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स प्रति मिलियन, यानी जिसे ppm के बारे में कहा जाता है, यानी ppm कहा जाता है। ठीक है। ये क्या है, तो कहेंगे सर ये सब के सब भौतिक पद है, किसके, सांद्रता के। याद रखिएगा सांद्रता के क्या है भाई, भौतिक पद है। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे, करंट फोकस हमारा रहेगा, याद रखिएगा किसके विषय में, तो द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे। ठीक है। ये 3 टॉपिक में मैं सॉल्व करने वाला हूं, साथ ही साथ आपको इस पे क्वेश्चन भी देने वाला हूं ताकि आप प्रैक्टिस भी हो सके। ठीक है। अब बात आती है सर रासायनिक पद के अंतर्गत क्या पढ़ना है। रासायनिक पद के अंतर्गत का क्या आता है, ध्यान रखिएगा। इसमें आ जाएगा मोल, मोल अंश, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। ये किसके पद हैं भाई, तो ये कहेंगे ये आपके रासायनिक पद हैं। ठीक है ना। तो पहले हम किसके विषय में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे भौतिक पद के विषय में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा, रासायनिक पद के विषय में।
तो ये भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और ऐसे हूबहू आपको नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी विलेय पदार्थ, याद रखिएगा विलेय पदार्थ द्रव्यमान या द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत को किससे डिनोट किया जाता है, तो कहेंगे W, और W प्रतिशत से डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है, तो याद रखिएगा विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलेन में घुली हुई हो उसको कहा जाता है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, यानी W प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो कहेंगे विलेय का सांद्रता जो कि ग्राम में होना चाहिए और विलेन की सांद्रता जो ये भी ग्राम में होना चाहिए, और इसमें कितने का गुणा कर देंगे, तो 100 का गुणा कर देंगे, तो जिससे पता चल जाएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जा सकता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रहा होगा, कह रहा है 40 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 400 ग्राम जल में घोला जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी। ध्यान देखिएगा ये क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो पहली बात है कि कह रहा है 40 ग्राम जो है ये पोटेशियम क्लोराइड है और 400 ग्राम क्या है भाई, जल में घोला जाता है। तो देखो मैंने कहा था जिसको घोला जाता है वो क्या होता है, तो कहेंगे सर वो होता है विलेय। तो यहां हम लिख सकते हैं कि विलेय का मात्रा कितना दे दिया है, विलेय की मात्रा कितना है भाई, तो कहेंगे सर विलेय की जो मात्रा है वो कितनी है, तो कहेंगे 40 ग्राम है। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम बात कर लेते हैं कि विलायक की मात्रा कितनी है, क्योंकि जल में घोला जा रहा है तो जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है, तो उसकी मात्रा कितनी है, 400 ग्राम है। अगर मैं विलयन की मात्रा निकालूंगा तो याद रखिएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, विलेय का द्रव्यमान चाहिए और विलयन का द्रव्यमान चाहिए, तो हमें तो केवल विलेय और विलायक का द्रव्यमान पता है ना, जबकि हमें विलयन का द्रव्यमान नहीं पता है। तो जो विलयन होता है ना वो कहेंगे सर विलेय, याद रखिएगा विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक का योग होता है विलयन। अब विलेय कितना है, तो कहेंगे सर विलेय जो है वो 40 ग्राम है, विलायक कितना है, ये 400 ग्राम है। जब आप इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, तो कहेंगे सर 440 ग्राम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमें विलयन की मात्रा क्या हो गई, पता चल गई। विलयन की मात्रा कितनी मिली, तो कहेंगे 440 ग्राम विलयन की मात्रा मिल गई। अब मैं इस फार्मूले पर रख करके द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकता हूं। याद रखिएगा द्रव्यमान प्रतिशत यानी W या W% बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर होता है विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना है, तो कहेंगे सर 40 ग्राम है, तो ऊपर क्या रख देंगे 40 रख देंगे अपान, नीचे कह रहा है विलयन का द्रव्यमान। विलयन अभी हमने कितना निकाला, तो कहेंगे सर 440 निकाला है। अब इसमें कितने का गुणा करना है, 100 का, क्योंकि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कितने का गुणा होता है, 100 का। यहाँ पे देखिए एक प्रकार का भिन्न ना हुआ, 40 और बटा 440 एक प्रकार का भिन्न हुआ। अब इसको जब प्रतिशत में बदल देंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। यहां से देखिएगा भाई 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 4 से काटने तो कितनी बार में कटेगा, तो कहेंगे सर 11 बार में कटेगा, ठीक है ना। कितनी बार में कटेगा, कहेंगे सर 11 बार में कटेगा। अब 11 से आपको किस में भाग देना है, 11 से भाग देना है 100 में। जब आप 11 से 100 में भाग देते हैं तो लगभग कितना आता है, तो 9.09% के आसपास आएगा। कितना आएगा भाई, 9.09%। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के आधार पर अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो कितना आएगा, 9.09% आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, जो जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या कहते हैं, उसको विलेय कहा जाता है, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको कहा जाता है विलायक। और विलयन कब निकाला जाता है, तो कहेंगे विलेय, और याद रखिएगा विलेय और विलायक का योग ही क्या होता है, विलयन होता है। तो इस प्रकार विलयन हमने कितना निकाला, तो 440, 40 और 400 कितना हो जाएगा, 440 विलयन की मात्रा हो जाएगी। तो इस फार्मूले पर रखकर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.09% आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी मैं इस पे आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, ठीक है। चले भाई सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उसके पहले आयतन प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, यानी जिसे किसे डिनोट करते हैं, तो कहेंगे सर V या V% से डिनोट किया जाता है। आयतन प्रतिशत होता क्या है, तो याद रखिएगा किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर में, विलेय का जो मिलीलीटर होता है उसके आयतन को क्या कहा जाता है, आयतन प्रतिशत कहा जाता है, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे भाई, तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे सर इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आयतन, या याद रखिएगा V या V%, यानी आयतन या आयतन परसेंट निकालने का फार्मूला होता है विलेय का आयतन। याद रखिएगा क्या होता है, तो कहेंगे सर विलेय का आयतन होता है,
विलेय का आयतन बटा के होता है विलयन का आयतन। याद रखिएगा, विलेय का आयतन बटा के विलयन का आयतन। याद रखिएगा यहां क्या होगा भाई, जो विलेय का आयतन होगा वो भी किस में होगा, मिलीलीटर में होगा, और विलयन का जो आयतन होगा ये किस में होगा, मिलीलीटर में होगा। जब आप इसमें 100 का गुणा कर देते हैं तो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। अब प्रश्न ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि 15 ml एथेनॉल को जब 300 ml जल में घोला जाता है, यानी स्वाभाविक सी बात है कि एथेनॉल की मात्रा कितनी है, 15 ml है। यानी कह सकते हैं कि जो विलेय है सर, विलेय की जो मात्रा है वो कितनी है, तो कहेंगे सर विलेय की मात्रा है 15 ml। याद रखिएगा विलायक की मात्रा कितनी है, तो 300 ग्राम जल में 300 ml जल में घोला जाता है, तो विलायक की मात्रा आपकी निकल के आ जाएगी 300 ml। बात समझ में आया कि नहीं आया। जब हमें विलयन की सांद्रता, जब हमें विलयन निकालना होगा तो विलयन क्या होता है, तो कहेंगे सर जो विलयन होता है ना वो विलेय और विलायक का योग होता है। विलेय और विलायक का जब योग करते हैं तो हमें क्या निकलता है, विलयन आता है। तो कहेंगे यहाँ पे जो 15 ml है ना, ये 15 ml याद रखिएगा क्या है भाई, तो कहेंगे विलेय की मात्रा है, और 300 ml क्या है यहाँ पे, तो 300 ml जो है यहाँ पे जो है विलायक की मात्रा। इसको जोड़ देंगे तो 315 ml हो जाएगा। 315 ml क्या होगा, तो कहेंगे सर जो 315 ml हो गया ये आ गया विलयन। अब आप इस फार्मूले में रख दीजिए। जब आप इस फार्मूले में रखेंगे तो याद रखिएगा क्या होता है भाई फार्मूला, तो आप ऊपर विलेय का आयतन रख देंगे, कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर विलेय दिया है 15, विलयन आपने कितना निकाला, तो 315 आपने निकाला, इसमें कितने का गुणा करना है, 100 का गुणा करना है। तो जब आप इसको हल करेंगे, काटेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 4.76% के आसपास आएगा। ये आपका हो जाएगा भाई आयतन प्रतिशत। क्या हो जाएगा भाई, आयतन प्रतिशत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है जिसकी वजह से यहीं पे क्लास को खत्म करना पड़ेगा, फिर मैं अगली क्लास को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ठीक है, और मैं क्वेश्चन सारा कराने वाला हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।